मैं पवन चौबे। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यू प्रोटिस्टा के आगे सेकेंड टाइप की, जो एनसीईआरटी में दिया है, और वो है आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये नाम शो करता है, डाई मीन्स टू और फ्लैजलेट्स मीन्स फ्लैजला। इनमें दो फ्लैजला होते हैं, दे हैव टू फ्लैजला। ये आपका प्रोटिस्टा है, तो इनके दो कैरेक्टर तो फाइनली हैं जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो यूनिसेलुलर और आपका यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं इनके अकरेंस की। ये होते कहाँ हैं? तो ये मोस्टली दीज आर मोस्टली मैराइन। ये मोस्टली मैराइन है एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। अब अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इनमें तीन कैरेक्टर फाइनल है। नंबर एक, ऑटोट्रोपिक, दे मेक देयर ओन फूड, क्लोरोफिल ए, और थर्ड वन इज देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज द डायग्राम ऑफ गोनी एलेक्स। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक गोनी एलेक्स का है। दिस डायग्राम इज ए गोनी एलेक्स। ये जो गोनी एलेक्स है, ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, लेकिन जो सेल्यूलोज की सेल वॉल है वो होती कैसी है? वो होती है इन फॉर्म ऑफ स्टिफ प्लेट। स्टिफ प्लेट के फॉर्म में होती है। यानी इनकी जो आउटर सरफेस है, बाहरी जो सेल वॉल है, उस पे जो ये सेल्यूलोज होता है वो सेल्यूलोज प्लेट के फॉर्म में होता है। फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट, इस टाइप की प्लेट्स। और जब ये सेल्यूलोज प्लेट के फॉर्म में होता है तो इन प्लेटों के बीच में एक स्पेस बनता है। ये स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है। दिस स्पेस इज कॉल्ड फरो। एंड दे हैव, और इनमें जो दो फ्लैजला होते हैं वो इन्हीं फरो से निकलते हैं। एक फ्लैजला ट्रांसवर्स होता है ऐसे, और एक फ्लैजला इनका होता है लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे। इस तरीके से ये दो फ्लैजला निकलते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो थर्ड कैरेक्टर इनमें, जो इनमें फ्लैजला है वो दो है, टू फ्लैजला। और ये फ्लैजला कहां पर लोकेटेड है? फरो में, बिटवीन द सेल्यूलोजिक प्लेट। एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनल लोकेटेड होता है, और दूसरा इनका आपका ट्रांसवर्स लोकेटेड होता है। डायनोफ्लैजेलेट प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर है, एक सेल है, इसीलिए इनकी सेल में डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं जो इनको वेरियस इन कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल ए, अगर इनकी सेल में क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल है, दे आर ग्रीन इन कलर। ऐसे ही इनमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, और भी होते हैं डायोजैंथिन।
डायोजैंथिन। ये दीज पिगमेंट आर प्रेजेंट इन देयर सेल, ये जितने भी पिगमेंट हैं वो इनकी सेल में प्रेजेंट होते हैं और उन सेल की वजह से दे गिव्स वेरियस इन कलर, दे लुक वेरियस इन कलर। अभी हमने बताया ये जो डायग्राम है ये किसका है, गोनी एलेक्स का। तो जो गोनी एलेक्स है, इस गोनी एलेक्स को एक नाम दिया जाता है रेड डायनोफ्लैजेलेट, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। क्यों नाम दिया जाता है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स? ये जिस जगह पर होता है सी या ओशियन पे, जहां पर होता है ये, वहां पर क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। वहां पर ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी अपना नंबर ये एक बहुत ज्यादा रेशियो में बढ़ाता है। और जहां पे ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है वहां पर इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो वो जगह कैसी हो जाती है, रेड इन अपीयरेंस। तो वहां पर जो ये जहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो पोर्शन होता है सी का वो रेड दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको नाम क्या देते हैं, रेड सी। और वहां जो टाइड्स उड़ती हैं, लहरें उड़ती हैं, वो भी लाल होती है, इसलिए इनको नाम, इसलिए दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। अब डायनोफ्लैजेलेट्स का एक और कैरेक्टर है, ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ये अपनी बॉडी से कुछ टॉक्सिन भी सिक्रीट करते हैं। टॉक्सिन का मतलब है पॉइजनस सब्सटेंस। ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है जब ये लार्ज अमाउंट में निकलता है, जब ये लार्ज अमाउंट में निकलता है पॉइजनस सब्सटेंस, तो ये वहां पर जो एक्वेटिक क्रिएचर है जैसे फिश, क्रस्टेशियंस, तो इन एक्वेटिक क्रिएचर की डेथ हो जाती है इस टॉक्सिन की वजह से। ये आपका हो गया क्या, डायनोफ्लैजेलेट्स। एक एग्जांपल और आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। एक एग्जांपल आप और देखो डायनोफ्लैजेलेट का, जिसका नाम है नॉक्ट्यूलेका। नॉक्ट्यूलेका ये भी है। अब ये जो नॉक्ट्यूलेका है ये भी आपका डायनोफ्लैजेलेट है और इस नॉक्ट्यूलेका की बहुत सारी स्पीसीज मौजूद हैं। और स्पीसीज किस बेस पे है, ड्यू टू द वेरियस इन कलर। ये आपको ऑलिव ग्रीन मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट है इनकी इसकी सेल में। गोल्डन भी मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स की कलर। रेड भी मिलेगा, एक ही स्पीसीज है ये, मतलब एक ही एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ठीक है, येलो कलर भी मिलेगा। और इसमें एक सबसे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये आप जान लीजिए, आगे भी काम आएगा, जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस ये वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी एनिमल अपनी बॉडी से लाइट एमिट करता है, एमिट लाइट। ठीक है, ये अपनी बॉडी से लाइट एमिट करता है। तो जो लोग अपनी बॉडी से एमिट लाइट करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या क्या कहलाती है, बायोल्यूमिनेसेंस। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स।